इस वक्त मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ लोक कल्याण में रुचि रखने वाले एक ऐसे जनप्रतिनिधि को जिनको हमें जहां तक लगता है कि शाहाबाद में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जो इनको लोग नहीं जानते। शाहाबाद की क्या बात करें, पूरे बिहार की बात कर लिया जाए, क्योंकि बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं लालदास राय जी। कहीं ना कहीं आज भी एक अच्छे और कुशल जनप्रतिनिधि के रोल में हमेशा रहते हैं। कहीं भी किसी भी तरह का कोई सामाजिक गतिविधियां होती है वहां पे लालदास राय जी की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है और लोग शौक से इनको बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति का मिलना बहुत असंभव हो जाता है। संयोग से हमारी मुलाकात हो गई और इनके सानिध्य हमेशा हम लोग को मिलते रहते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जानना चाहेंगे, चूंकि आप कहीं ना कहीं बहुत पुराने यदि कहा जाए तो राजनीति के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे एक समय में, और कहीं ना कहीं आपकी चर्चा होती थी तो लोग कहता था कि हाँ लालदास राय जी है तो फिर क्या कहना है। अभी का जो चुनाव है सर, सबसे पहले हम इस पे फोकस करना चाहेंगे। अभी जो चुनाव चल रहा है, खासतौर पे अभी जो उपचुनाव की हम चर्चा करेंगे, इसमें एक नाम और उभर के सामने आ रहा है, वो प्रशांत किशोर का आ रहा है। और प्रशांत किशोर जिस तरह अपना सोशल नेटवर्क पर जिस तरह अपना पकड़ बनाए हैं, आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में या बिहार विधानसभा के आने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी कहाँ रहेगी, कौन सा जगह इनको मिलने वाला है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, आपने चर्चा की प्रशांत किशोर जी, हमारे समझ में और जमीन पर देखने से लगता है कि प्रशांत किशोर जी स्टाफ बहाल करके अपना प्रचार करा रहे हैं। स्टाफ बहाल किए हैं, किसी को 30,000, किसी को 25,000, किसी को 15,000 देते हैं। तो अभी उनका कोई जमीन पर घूमते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन जमीन पर उनका कोई तैयारी नहीं हुई है। इसलिए प्रशांत किशोर उपचुनाव में तो कभी जीत ही नहीं सकते। बात रही 2025 की, 2025 में सारे राजनीतिक अखाड़ा के पहलवान लोग अखाड़ा में उतरेंगे तो शायद प्रशांत किशोर जी के 2-4 मिल जाए। लेकिन ऐसे अभी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री को हटा दें, तो वोट के बल पर नहीं हटेंगे। आप कोई ना कोई राजनीतिक चाल चलेंगे, किसी पार्टी को पकड़ के तो मुख्यमंत्री हार सकते हैं, ऐसे हारने वाले नहीं है। एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं प्रशांत किशोर। चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर जिसका भी साथ और समर्थन देते हैं, एक अच्छे रणनीतिकार के रूप में उसको जगह दिलाते हैं। और ये खुलेआम कह रहे हैं कि मैं जिसका भी हाथ पकड़ा उसको सफलता दिलाया। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, नीतीश कुमार का, सबका उदाहरण दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि उपचुनाव का 4 सीट हमारे हाथ में आएगा और हम लोग चारों, यहाँ तक कि तरारी विधानसभा के उपचुनाव का जो नामांकन हो रहा था, इनके जन स्वराज पार्टी से किरण सिंह उम्मीदवार है, उनका नामांकन में उन्होंने तो मंच से माला तक पहना दिया, बोला कि विजय माला पहना दे, तो लोगों ने कहा कि हाँ पहना दिया जाए, उन्होंने विजय माला पहना दिया। हालांकि आचार संहिता का केस भी फ्लैग व्लैग को लेकर दर्ज हो गया है। क्या कहेंगे, क्या लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस है या सही में कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप लोग तो सब देखे हैं, प्रशांत किशोर जी 4 दिन में कैंडिडेट बदलने का काम किया। जब दूसरे को दे दिए, किसी भाई साहब को, और 4 दिन में चले गए फिर केएन जी पर। प्रशांत किशोर जी से पूछा जाए, उनसे व्यक्तिगत तरारी विधानसभा में किसी दिन आप गए हैं? उनका आदमी गया है, जो पैसा के लिए घूम रहा है वो आदमी गया है। इतना प्रशांत किशोर जी के चैलेंज और माला देने की आवश्यकता नहीं है। वो सोचे कि हम गए कहाँ हैं, हम हैं किस स्तर पर। और तरारी में लड़ाई नहीं है, इसलिए कि पांडे जी, माननीय सुनील पांडे जी पूर्व विधायक हार गए और उनके सुपुत्र हैं विशाल प्रसाद जी, उनको राजू से कोई लड़ाई है ही नहीं। वहां माले का घर है, आरजेडी का घर है, कांग्रेस का घर है, और ये महागठबंधन में सब लोग हैं। तो आप ही सोचिए कि लड़ाई कहाँ है? लड़ाई नहीं है। यानी आपके अनुसार राजू यादव जीतेंगे वहां? बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल 100%। फिर हवा हवाई सब चल रहा है। बिल्कुल हवा हवाई और गाड़ी
और ये मीटिंग सब इनका हवा हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कहते हैं कि मैंने किसी को बना दिया, तो भोजपुरी शब्द यही कहिए कि आपने क्या किया, कोई एजेंट का काम किया, कमीशन एजेंट का। आपका माल हम बेच रहे हैं, हमको जो कमीशन आया ले लिया, तो आप तो एजेंट कमीशन है, आप राजनीतिक कहाँ है? आप राजनीति का कोई छाप नहीं है। शुरू से ही प्रशांत किशोर का कहना है कि हमने किंग मेकर का रोल निभाया है, आज भी हम किंग मेकर का रोल निभा रहे हैं और देखिएगा एक जबरदस्त जीत हासिल करके दिखाएंगे। हालांकि कुछ लोग का तो कहना है कि उपचुनाव में इनको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था अपने आप को, और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं यदि उपचुनाव में हार जाते हैं तो मैक्सिमम लोग इनसे कट जाएंगे। उन पर एक दाग लगाया है कमीशन एजेंट का। कमीशन एजेंट का, कमीशन एजेंट क्या है, पहले अपने कार्य खत्म करे दाग से। मेकर किसे हम हो, किंग मेकर नहीं हो सकते हैं। किंग मेकर हुए लालू प्रसाद यादव बीपीसी के समय, राजीव गांधी के समय, देवगौड़ा के समय, इंदिरा कुमार गुजरात के समय। किंग मेकर नेता में एक लालू प्रसाद है बिहार की धरती पर, और कोई नहीं है। भले नीतीश जी 19 वर्ष मुख्यमंत्री रह गए, किंग मेकर नहीं है। कभी आरजेडी, कभी भाजपा, परिस्थिति के बस मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अच्छा, जानना चाहेंगे क्योंकि आपके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, आपके व्यक्तित्व के बारे में भी लोग जानते हैं। सिताब दियरा बड़का बैजू टोला सिवान से आप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भोजपुर में आपने जो लोकप्रियता बनाई है, भोजपुर लगता है कि आप आरा के ही रहने वाले हैं, भोजपुर के ही रहने वाले हैं, और भोजपुर के तमाम जितने भी युवा हैं या तमाम जितने भी लोग हैं, सब चाहे वो व्यवसायी हो चाहे जो भी हो, सबके दिलों में आप रहते हैं। आखिर आपने इस तरह की लोकप्रियता कैसे एक साथ एकत्रित किया, क्या कहेंगे? हर इंसान को अहम की राह छोड़ देनी होगी, और प्यार की राह जो पकड़ेगा ऊंचाई तक जरूर जाएगा। क्या बात। और ईमानदारी की रास्ता जो पकड़ेगा वो रहेगा। जैसे लोहिया, भोजपुर में इकबाल औरसी आज भी जीवित है, रघुपत गोप आज भी जीवित है, राधा मोहन राय आज भी जीवित है, सूरज कुमार डुमराव सीपीआई कम्युनिस्ट के थे, वो भी आज तक जीवित है। तो ये लोग रास्ता जो पकड़े हैं और रास्ता जो दिखाए हैं, उसी रास्ते पर राजनीति और व्यवसाय करते हुए हम यहाँ तक आए। और उस रास्ता के हमारे परिवार में ये तो लोग कहेगा कि पुत्र के लेके कर रहे हैं, उस रास्ता को जो मेरा छोटा पुत्र है सोनू कुमार राय, उस रास्ता को पकड़ लिया है। हम चाहते हैं कि ईमानदारी का रास्ता और प्यार का रास्ता पर तुम रहो। हर बाप चाहता है कि हमारे मरने के बाद कोई पहचान रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी, श्री लालदास राय जी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, एक अच्छे कुशल जनप्रतिनिधि के रोल में आप लोगों ने इनको देखा था। हालांकि आज भी समाज से तमाम जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं, हर गतिविधियों में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। इनको कोई भी कहीं भी बुलाता है, शौक से बुलाता है, चूंकि इनके जाने के बाद थोड़ा सा ओहदा और बदल जाता है, वहाँ का माहौल बदल जाता है। चूंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंसान जब कहीं जाता है तो पूरा वातावरण उस तरह का हो जाता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने राजनीतिक करियर में भी शुरुआत किया था और बहुत बढ़िया इन्होंने दिखाया भी। पटना में भी इनके यहाँ जब इनका आवास पटना, अभी तो वहाँ पर आवास नहीं होगा कि है? नहीं, आया फ्लैट है, फ्लैट हमारे दोनों बच्चे रखे। जब बिहार विधान परिषद के सदस्य थे उस समय यहाँ से लोग जाता था, इनको पता चलता था कि आरा से लोग आया है, तो अलग सा इनका जो प्यार था, लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा लगता था। तो कहीं ना कहीं एक अच्छे विचार के व्यक्ति हैं, तब जाके लोग इनकी प्रशंसा करता है, और हर कार्य में चाहे किसी जाति से, धर्म से या किसी पार्टी दल से जुड़ा हुआ हो, लोग इनको बुलाते हैं और इनको प्यार स्नेह देते हैं, इनसे आशीर्वाद की कामना रखते हैं। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कभी लालदास राय जी से मुलाकात होती है तो और भी बहुत सारे इनके चर्चे होगी और आपको दिखाने का काम करेंगे। थैंक यू।